देखिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, 11 करेंगे और 13 करेंगे। ये 3 क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि अ गाई वायर अटैच टू द वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 सेंटीमीटर। एक वायर है जो 18 मीटर का एक पोल है, उससे अटैच है, इज इतना मीटर लॉन्ग, 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड। इससे अटैच किया गया है और ये जो हाइट है, यहाँ वाली जो हाइट है, ये इतना मीटर लॉन्ग वायर है। ये वायर इसके ऊपर से क्या किया गया है? अटैच किया गया नीचे से अदर एंड से। अब बोल रहा है यहाँ पे कि हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड बी स्टैक टू द ड्राइवन टू बी ड्रीवन सो दैट द वायर बी टॉट। इस तरीके से वह किस तरीके से वायर को बांधा जाए, वो कितनी दूरी पर उस पोल के बेस से रहे। तो अब यहाँ पे देखिए, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। अब यहाँ पे आपको यही बी सी जो है यही फाइंड करना है। तो बी सी को जब फाइंड करना है तो आप पाइथागोरस का थ्योरम लगा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कि ए बी इज अ वर्टिकल पोल एंड अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए कि to keep the wire taut, keep the wire taut, let it be fixed to a stake at C। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ये BC जो है यही हम लोग को फाइंड करना है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 24 स्क्वायर 18 स्क्वायर BC स्क्वायर 576 324 प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 माइनस 324। अब जो भी आएगा यहाँ पे आंसर, अब आंसर आएगा क्या? 6 में से 4 गया 2, 7 में से 5 2, यहाँ पे आएगा 252 252। अब 252 का आप क्या करिए? प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 126 2 6 3 3 21 3 फिर 7 7 1। तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 अंडर रूट 7, तो 6 अंडर रूट 7 इतना मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर लीजिएगा, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लिखा है एन एरोप्लेन लीव्स द एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले इस तरीके से बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कितने की स्पीड से? 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड द सेम टाइम अनदर प्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट। किधर जा रहा है? वेस्ट साइड में जा रहा है, एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1:1/2? इट मीन्स 1.5 hour
तो अब यहाँ पे मान लीजिए एक प्लेन यहाँ पहुँचा, एक प्लेन यहाँ पहुँचा, इसे आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ये रहा आपका ये बी और ये सी। तो अब लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन 1000 किलोमीटर पर आवर। अब आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रेन कवर्ड इन 1:1/2, इट मीन्स 3/2 आवर्स। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो 1000 इंटू 3/2, 5 3 का 1500 किलोमीटर। सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाई, ये ट्रेन नहीं एरोप्लेन है, प्लेन। सेकेंड प्लेन इन 3/2 आवर्स। स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है बेटा इसका, सेकेंड प्लेन का 1200, टाइम कितना है 3/2, तो 6 बार में कटेगा, ये 1800 आ गया। अब मतलब देखिए फर्स्ट प्लेन जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया वो आपका 1500 किलोमीटर था, सेकेंड का जो 1800 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस आपका पूछ रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। अब हम लोग लिखेंगे नाउ फ्रॉम फिगर इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1500 स्क्वायर 1800 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 32400। अब देखिए 4 5 9 2 2 4 3 2 5, इतना 00। अब आपको इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा और फिर आप रूट करके निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बहुत आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा। 54900, तो 00 से तो 10 तो बाहर पहले ही आ गया। अब 549 को आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करके जो भी निकालेंगे उतना किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत आसान था, बहुत ईजी था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सबसे पहले देखिए मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ कि 2 प्लेन थे, वो एक जगह से चलना शुरू किए। मान लीजिए ये मेरा ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट किया चलना उन्होंने, तो एक प्लेन जब इधर नॉर्थ साइड में गया, एक प्लेन वेस्ट साइड में गया। तो नॉर्थ साइड में जब गया तो उसका जो स्पीड था वो था 1000 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहे 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड ऑन टाइम आप यहाँ निकाल लीजिएगा। 1500 किलोमीटर 1.5 घंटे में तय करेगा। ये 1800 किलोमीटर, यहाँ ये क्या करेगा, कवर करेगा। अब फिर बोल रहा है कि जितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया 1.5 घंटे बाद, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी रह गई। तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी आप यहाँ देख सकते हैं कि AC होगा। तो उस AC को निकालने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस निकाला गया। डिस्टेंस निकालने के बाद देखिए यहाँ मैंने पाइथागोरस का थ्योरम लगा दिया। पाइथागोरस के थ्योरम से ये आंसर आपका आ गया। बस आप इसे 549 को बेटा फैक्टराइज कर लीजिएगा। फैक्टराइज करके आप आंसर इसका क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हम सब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 भी आसान है, कोई टफ नहीं है। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है उसमें कि यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है क्वेश्चन नंबर, नहीं फिगर क्वेश्चन नंबर 13 का तो नहीं है वो,
नेक्स्ट क्वेश्चन का, लेकिन डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली। डी और ई जो है वो दो पॉइंट है, डी और ई जो है वो दो पॉइंट है सी ए और सी बी पे रिस्पेक्टिवली इन अ राइट ट्रेंगल एट सी। तो मतलब एक राइट ट्रेंगल बनाएंगे हम लोग जहाँ ये सी है, ये है ए, ये है बी। तो सी ए और सी बी पे दो पॉइंट है, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। तो बेटा जो पॉइंट डी है वो सी ए पे है और जो बी सी पे जो पॉइंट है वो ई है। ये ऐसे क्या किया मैंने, ज्वाइन कर दिया। अब आगे बोल रहा है कि प्रूव दैट, अब लिखिए आगे गिवन लिखते हैं, गिवन अ राइट ट्रायंगल ए सी बी सच दैट D and E are 2 points on sides CA and CB रिस्पेक्टिवली। और लिखेंगे हम लोग टू प्रूफ में क्या लिखना है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। अब बेटा ए ही जब बोल रहा है तो ए ही आपको मिलाना तो पड़ेगा ही, और यहाँ बी डी बोला तो बी डी भी मिलाना पड़ेगा आपको इस तरीके से। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, देख के यहाँ पे ये ए ही जब मिलाया तो ए सी ई भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और ये डी सी बी भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। तो उन्हीं दोनों, अब 4 राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहे हैं, एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और 2 छोटे वाले बन रहे हैं, मतलब 3 राइट एंगल ट्रायंगल बन, 3 क्या, अब डी सी ई भी तो बन रहा है और डी सी बी भी बन रहा है, ए सी ई बन रहा है, ए सी बी भी बन रहा है, 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। अब किसको कहाँ यूज करना है ये हमें समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब देखिए प्रूफ, सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल ए सी बी बाई पी टी, पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए अब आप सबसे पहले ये सोचिए कि आपको चाहिए क्या क्या, आपको चाहिए क्या क्या, आपको ए ही चाहिए तो ए ई ले लेंगे ट्रायंगल, और बी डी चाहिए तो बी डी ले लेंगे। तो अब लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ए सी ई बाई पी टी, पाइथागोरस थ्योरम से ए सी ई में। अब ए सी ई में ए ई का जो स्क्वायर होगा वो ए सी के स्क्वायर और सी ई के स्क्वायर के बराबर होगा। अब लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल डी सी ई। अब लोग डी सी ई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे डी ई जरूरत है हमको। देखिए डी सी ई भी लेना पड़ेगा, डी सी बी भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बी डी चाहिए हमको। तो सबसे पहले लेंगे डी सी बी बाई पी टी, तो इसमें डी बी का स्क्वायर मतलब बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो गया। अब लेंगे इन ट्रायंगल डी सी ई बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब डी सी ई में बेटा डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। क्यों हम लोग डी ई लिए, क्योंकि डी ई भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम सब इन चारों की चारों पाइथागोरस थ्योरम से निकलने वाले इक्वेशन को यूज करके इसे हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर और बी डी स्क्वायर को ऐड करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो सेकेंड एंड थर्ड लिखेंगे हाँ बाई एडिंग सेकेंड एंड थर्ड। तो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, अब ए सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे AC स्क्वायर और BC स्क्वायर, यहाँ से AC स्क्वायर और BC स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा AB स्क्वायर। तब यहाँ पे और CE और DC, देखिए CE और DC मिलके क्या हो गया DE। अब लिख दीजिए यहाँ पे AC स्क्वायर BC स्क्वायर CE स्क्वायर DC स्क्वायर। AC और BC मिलके आपका AB स्क्वायर CE और BE मिलके DE स्क्वायर। देखिए आपका बन गया। अब यहाँ लिख दीजिएगा प्रूफ, यहाँ लिख दीजिएगा बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 बाई यूजिंग, मैं लिख देता हूँ अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए। बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 4। कितना आसान था। देखिए आपने चारों राइट ट्रायंगल को आगे सबसे पहले लिखा। सबसे पहले क्या लिखा बेटा, ACE को लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रायंगल था। ACB को लिखा, फिर ACE को लिखा, फिर DCE को लिखा, फिर DCB को लिखा, फिर ऐड किसको किसको किया, जिसको जिसको यहाँ पे ऐड किया था। जब हम ऐड कर दिए तो यहाँ आपको देख के समझ में आ रहा है कि ACBC ऐड होगा, DC और CE ऐड होगा। ACBC ऐड होगा तो यहाँ से AB आएगा, DCCE ऐड होगा तो यहाँ से DE आएगा। प्रूफ हो गया कितना आसानी से। इस तरीके से आप करिएगा। आज 3 ही क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 कर लेंगे। तो ये वर्कशीट क्या हो जाएगी आपकी, फिनिश हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका ब्रेन टीचर से भी 2, 3, 4 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, उसे भी मैं बता दूंगा ताकि आप लोगों को ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू।